Hello student and welcome to the 79th lecture for class 10th nurture and the last lecture of the our syllabus, not from the point of view our session. मतलब हमारे ये जो पूरा क्लास 10 का सेशन है उसका लास्ट लेक्चर नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा होपफुली आज। तो ये सिलेबस हमारा आज फिनिश हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, लास्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। इवन हमने इसकी थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस तो लास्ट क्लास में देख लिए थे, लेकिन फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस है वो, तो मैं ये चाह रहा था कि वो क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखिए कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है ना वो उसमें से क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सर्कल में से बनते हैं, और सर्कल में से भी टेंजेंट्स के ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं जो सर्कल और टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा, है ना। बाकी जो सिंपल कंस्ट्रक्शन जो बहुत इजी है, अगर मैं आपको बोलूँगा कि गिवन सर्कल के लिए आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट बनाइए तो बहुत लोग बना लेंगे, लेकिन उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। बाकी टेंजेंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि एक सर्कल बनाइए, आउटसाइड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, राइट। और फिर ये मिड पॉइंट से आप सेंटर मानते हुए रेडियस को सर्कल को ज्वाइन कर दिए, और फिर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही हमारा टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ओनली डायरेक्ट, है ना। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अगेन दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इन्फॉर्मेशन को देने का तरीका गिवन अलग हो गया। अब इसने ये नहीं बोला कि आउटसाइड द पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे है सेंटर से, ये नहीं गिवन किया, लेकिन ये इसने क्या बताया कि जो दो टेंजेंट्स बनेगी वो किस एंगल पे इंक्लाइन है। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट्स और सर्कल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल में लेना होगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन बनाने से पहले आप पहले ये सोचो कि जो फिगर दिखेगा वो दिखेगा कैसे। सपोज़ करो ये सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, है ना, और दो जो टेंजेंट्स बनेंगी वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे ईच अदर। तो एक 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 टेंजेंट ये हो गई और दूसरी टेंजेंट ये हो गई। तो ये इंक्लाइंड है कितना, 60 डिग्री पे। ओके, अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बहुत ध्यान से समझना कि हमें बनाना कैसे है। हम ऐसे बना सकते हैं कि ये पॉइंट जो है सेंटर को अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हो तो ये 90 डिग्री आएगा। यानी ये एंगल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमें प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल और टेंजेंट से पता है ये एंगल 90 डिग्री है। और इस सेंटर को अगर आप इस दूसरे वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हो, है ना, इससे ज्वाइन करते हो तो ये भी 90 डिग्री आएगा। ये भी हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट से बना सकते हैं। तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो सर्कल बनता है, ये सर्कल कौन सा बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या इन्फॉर्मेशन पता चली, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली कि जो टेंजेंट 60 डिग्री इंक्लाइंड होगी, यानी जो दो टेंजेंट 60 डिग्री इंक्लाइंड होगी, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, वो टेंजेंट्स अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जो वो टेंजेंट सेंटर जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रहा होगा। क्या मैंने बोला, वो टेंजेंट्स जो एक दूसरे से 60 डिग्री इंक्लाइन यानी इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, उन टेंजेंट्स का सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने डिड्यूस करी है, कहाँ से, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से। ठीक है ना, 120 डिग्री बना रहा होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल का 180 डिग्री हो रहा है। बात समझ में आई। ये चीज़ इन्होंने अगर ये पहले ही दे देते तो क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, लेकिन उसको घुमा के दिया ताकि आप प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ओके, सो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जो हमने अभी किया उसका उल्टा करना है। तो सबसे पहले क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आप एक रेडियस ले लिए, सपोज करो कि हमने सेंटर लिया ओ, इस रेडियस से हमने क्या किया, एक रेडियस हमने बना लिया, एक रेडियस वाली लाइन बना ली। ये कितनी सेंटीमीटर की होगी लाइन, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ए। ठीक है, अब इस ओ ए यानी ये जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए स्टूडेंट, ये ओ ए और दूसरा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा ओ ए बी, ये कितना होगा, सपोज करो ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो ये एंगल ए ओ बी ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो बेसिकली हमें कौन सा एंगल बनाना है, अब एंगल ए ओ बी बनाना है 120 डिग्री। तो वो बनाना आपको पहले से आता है कंस्ट्रक्शन से, तो अब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है। क्या करेंगे, ए ओ पे हमने क्या किया, 120 डिग्री बनाया। तो पहले एक आर्क कट करी, फिर 60 डिग्री, फिर ये 120 डिग्री। आई होप सो सबको ये पता होगा कि 120 डिग्री कैसे बनता है। ठीक है, आर्क कट करने से कैसे बनता है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एंगल आया ना 120 डिग्री, है ना, और ये सेंटर भी हमें मिल गया, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, ये हमारा हो गया ओ, ये नाम दे दिया हमने बी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पे बी पे 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है,
ये जो है एंगल, अब देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये तो 120 डिग्री बन गया, ठीक है। अब हमें किसी तरह एक एंगल और बनाना है, तभी तो हमारा 90 डिग्री, देखो यहाँ पे आपको ऐसे समझो कि यहाँ पे ये 120 डिग्री तो हमने बना दिया, अब लेकिन यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाना होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाना होगा, लेकिन हमें 90 डिग्री बनाएंगे किस पे, एक और लाइन तो होनी चाहिए ना, वो लाइन हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या करेंगे इस केस में, ऐसे केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आउटसाइड द पॉइंट से, अब देखो कंस्ट्रक्शन करना है तो आउटसाइड द पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या करना है, पहले तो आपने रेडियस 5 सेंटीमीटर ले लिया सेंटर के साथ, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट ए ले लिया सरकमफेरेंस के साथ, है ना। और यहाँ पे आप ये जो सरकमफेरेंस पे हमने जो पॉइंट ए लिया था उससे हमने 120 डिग्री बना दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दो पॉइंट्स पे, कहाँ पे, यहाँ पे बी और ए पे 90 डिग्री बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, वो तो बहुत आसान है, उसके लिए भी 90 डिग्री बनाना है, सबको आता होगा होपफुली। तो हमने क्या किया, हमने एक आर्क कट किया, फिर 60, फिर 120, फिर 60 और 120 के बीच का एंगल को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, तो ये अपने आप 90 डिग्री आया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे बी पे भी 90 डिग्री बनाना बहुत आसान है। बी पे कंपास का पॉइंट रखा, आर्क कट किया, पहले 60 फिर 120, फिर इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट किया, तो ये आ गया। तो जब ये और ये लाइन को आप ज्वाइन करोगे ना, ये लाइन और ये लाइन, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आउटसाइड द पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बात समझ रहे हैं। ये एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बनेगा, होपफुली आपका ऑटोमेटिकली एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्या किया हमने, एक सर्कल बनाया सेंटर और ओ और ये रेडियस बना दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इस पर 120 डिग्री बनाया। उसके बाद क्या किया कि ए और बी दोनों पे हमने 90 डिग्री बनाया, बस सिंपल हो गया। तो ए और बी में 90 डिग्री बनने के बाद अपने आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या देगा, 60 डिग्री एंगल दे देगा। ये टेंजेंट कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कई बार क्या होता है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हमें यूटिलाइज़ करना होता है, हमारी जो नॉर्मल सर्कल के कंस्ट्रक्शन के टेंजेंट में काम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाते हैं 8 सेंटीमीटर की, एंड टेक ए एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, तो पहले तो हमने ए बी एक लाइन सेंटीमीटर बनाई 8 सेंटीमीटर की, और ए को सेंटर मानते हुए, ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ए को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर की आर्क स्केल में कट किया और एक सामने सर्कल बना दिया लाइक दिस। ठीक है, इस लाइन को हम शिफ्ट कर देते हैं इधर, ताकि एक सेकंड ये हो जाएगी शिफ्ट, नहीं हो रही आ रही है, तो इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन पहले कंस्ट्रक्ट करी हमने, है ना, ये तो हमारी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। और ये 8 सेंटीमीटर में जो ए बी लाइन है, इसको ए को सेंटर मानते हुए हमें एक सर्कल बनाना है, यानी 4 सेंटीमीटर का सर्कल होगा, यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट पर आ रहा होगा लाइक दिस। ओके, और इसके बाद क्या है, बी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इस बार यहाँ पे बी पे आर्क कट करनी है, बी से आर्क लेंथ लेनी है, और ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस बना दिया हमने। ठीक है, ये क्यों नहीं टच कर रहा है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, और बीच में ये 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर की लाइन है ना। अब कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। यानी इस सर्कल के सेंटर से उस सर्कल पे आपको क्या बनानी है, टेंजेंट, और इस सर्कल के टेंजेंट से इस सर्कल पे क्या बनानी है, टेंजेंट। बहुत सिंपल हो गया। आपको लाइन जॉइनिंग द सेंटर वैसे दी हुई है, तो सबसे पहले अगर हमें इस ए पॉइंट से, ये आउटसाइड द पॉइंट हो गया फॉर बी, तो ए बी जो जॉइंट है, तो हमें क्या करना है, ए बी का सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना दिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं कहीं आएगा मिड पॉइंट पे एम पे। ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए हमने क्या कर लिया, सर्कल बना दी। ये जो सर्कल है ना, ये दोनों के लिए काम आएगा। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट इंटरसेक्ट हुए ना स्टूडेंट, ये जो दो पॉइंट इंटरसेक्ट हुए, इनको ज्वाइन कर दिया, तो अपने आप हमारा क्या आ गया, ए से 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट, ए से 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट आ गई। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। दूसरा क्या हुआ, ये जो बी से हमें जो बड़े वाले सर्कल के लिए जो टेंजेंट बनानी है, बी से बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट, उसके लिए हमें क्या किया, बी को ज्वाइन कर दिया, तो ये बी से बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट आ गई है, बस।
और ये सारे प्रोसेस को आपको कहाँ लिखना है, स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन है। तो फिगर जब अच्छा वाला फिगर जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये अच्छा वाला फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा और आपको ये सारे स्टेप्स लिखने हैं, सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कि अदरवाइज़ होता क्या है कि अगर आप स्टेप्स नहीं लिखते हैं तो मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, 2-3 बार आया हुआ है। और ये वाला एग्जाम्पल भी बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब आज की क्लास में जितने भी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम, वो कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिएगा। आरडी शर्मा से भी कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के, सर्कल वगैरह के, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन, लेट ए राइट एंगल ए बी सी, ए बी 6, 8 एंड बी 90 डिग्री एंड बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। देखो इस तरह के क्वेश्चन में या इवन अर्लियर क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम बना लेना है ना, डायग्राम, रफ डायग्राम बना लेना है। रफ डायग्राम बनाने से क्या होता है ना कि हमें प्रोसेस पता चल जाता है कि करना क्या होता है, प्रोसेस पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले ऐसा करते हैं, एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। इस ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, रफ डायग्राम बना रहे हैं अभी हम। जैसे कि कोई फिगर दिखेगा कैसे, एंगल बी 90 डिग्री है, बी सी 8 सेंटीमीटर गिवन है और ए बी 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, बी सी बनाओ आप, एंगल बी पे 90 डिग्री बनाओ, लाइन खींच दो यानी रे खींच दो और 6 सेंटीमीटर की आर्क से कट करके ए पॉइंट बना लो। तो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब नेक्स्ट क्या है कि बी डी इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। तो यानी यहाँ से हमने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए सी पे, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डी हो गया, ठीक है। द सर्कल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन। अब ये सर्कल कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बी सी डी पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है, यानी बी डी सी वर्टिसेस से सर्कल पास कर रहा है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू डी सर्कल। ए पॉइंट से इस सर्कल पे, डॉटेड सर्कल पे हमें टेंजेंट्स बनानी है, ठीक है। एक टेंजेंट तो दिख ही रही है, क्या, ए बी। ये तो ऑब्वियस बात है, ए बी एक टेंजेंट होगी। क्यों होगी ए बी टेंजेंट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बी और 90 डिग्री बना रहा है डायमीटर के साथ। अब बी सी डायमीटर क्यों है ये मुझे बताओ, ये है यहाँ पे क्वेश्चन, ये है यहाँ पे ट्रिक, ये है यहाँ पे आप भी कह सकते हैं कि जो ट्रिकनेस है यहाँ पे, जो ट्रिकी है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन को इन्होंने ट्विस्ट करके जो दिया है वो ये है कि बी सी विल एक्ट एज ए डायमीटर। वाई, बिकॉज एंगल बी डी सी 90 डिग्री। ये फ़ायदा हुआ हमें रफ डायग्राम बनाने से कि एंगल बी डी सी अगर 90 डिग्री है स्टूडेंट, तो अपने आप बी सी डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट वाली जो कॉर्ड होती है वो क्या होता है, वो डायमीटर होती है। या फिर आप यूँ समझो कि डायमीटर अपने सर्कमफेरेंस में कौन सा एंगल सब्सटेंड करता है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम बी सी को ड्रॉ कर लेते हैं, वो बहुत सिंपल है। तो हमने बी सी को ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। बी सी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल बनाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। बी सी 8 सेंटीमीटर आ गई है, फिर एंगल बी पे हमें कितना एंगल बनाना है, 90 डिग्री। तो वो भी कंस्ट्रक्शन से बना लिया, ये 60, ये 120, इन दोनों को बीच को बाइसेक्ट किया, तो ये आपका कितना आ गया, एक 90 डिग्री एंगल आ गया। अब आपको बी से कितनी आर्क कट करनी है, 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर की आर्क कट करी, ये पॉइंट ए आ गया और फिर हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। ये लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, ये ए बी लाइन हो गई और एक और लाइन ज्वाइन कर दी, ये हमारी ए सी लाइन हो गई। तो ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंप्लीट। अब देखो, अब डी जो है ना, बी डी यानी जो डी आएगा वो 90 डिग्री था। तो अभी हमने यहाँ पे तो पहले बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पॉइंट लेना है ए सी पे। भाई हो सकता है 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बी सी डायमीटर है उस सर्कल के लिए, बी सी डायमीटर उस सर्कल के लिए, यानी हमें बी सी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाना है। तो क्या करेंगे, बी सी को हम बाइसेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि बी सी डायमीटर है तो उसका जो रेडी सेंटर होगा, यानी अगर किसी सर्कल का डायमीटर हमें पता है तो उसका सेंटर क्या होगा, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। तो बी सी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, हमने एक आर्क कट करी इधर और इधर भी कट करी, और ये जो हमारा मिड पॉइंट आएगा अपने आप ही, ये कितना आ जाएगा, ओ, सपोज करो ये ओ है, तो ये अपने आप ही 4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर थी बी सी। ओ को सेंटर मानते हुए हमने क्या किया, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। ओ को सेंटर मानते हुए हमने क्या किया, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। तो जिस पॉइंट पे ये सर्कल टच करेगा ए सी को, वो हमारा डी हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिस पॉइंट पे ये सर्कल टच करेगा ना, जिस पॉइंट पे ये सर्कल टच करेगा एसी पे, ये हमारा डी हो जाएगा।
अब हमारा सर्कल भी कंप्लीट हो गया, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी भी आ गया। हमें क्या करना है, ए से हमें टेंजेंट बनाना है इस गिवन सर्कल पे, डॉटेड सर्कल पे। तो कैसे बनाते हैं, हम क्या करेंगे, आउटसाइड पॉइंट यानी ए आउटसाइड पॉइंट हो गया गिवन सर्कल के लिए, हमने सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या, ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। देखिए थोड़ा हाउस पास हो रहा है कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए ओ का क्यों बनाते हैं, ए ओ का, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के फिर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमने ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको लाइक दिस, हमने ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ये हो गया एम मिड पॉइंट, सपोज करो ये एम आ गया। इससे हमने ओ एम को या ए एम को सेंटर लेते हुए हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, है ना। ओ एम को या ए एम को हमने सेंटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ किया। तो अपने आप इसने इस रेड वाले सर्कल पे 2 पॉइंट पे कट किया। एक पॉइंट तो यही हो गया बी, इसलिए मैंने कहा था कि आपका टेंजेंट आ रहा है, और एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो टेंजेंट कौन सी हो जाएगी, टेंजेंट तो एक आ गई ए बी आपकी, ठीक है, और एक आ गई आपकी ए ई, आप इसको ए ई बोल दें। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर है, फाइनल आंसर जो हमारा है। आप चाहो तो इसको ग्रीन के अंदर अच्छे से नोटिफाई कर दो। ये जो पॉइंट ई आया है, ठीक है, तो ग्रीन लाइन से हम अपना आंसर शो कर देते हैं। तो एक सेकेंड, हमारी लैपटॉप की बैटरी कम है या, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ए से हमने ज्वाइन करा बी को, ये एक टेंजेंट आ गई स्टूडेंट, और इस ए से हमने ई को भी ज्वाइन किया, ये दूसरी टेंजेंट आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टेंजेंट्स बन के सामने आ गई हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको एनालॉजी यूज़ करनी है। एनालॉजी भी कौन सी यूज़ करनी है, कि एनालॉजी ये यूज़ करनी है कि गिवन प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई किया जाता है सर्कल के अंदर, कंस्ट्रक्शंस के अंदर, ओके। तो ये इसका जो फिगर वो एक्चुअली ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने लिया था, लेकिन इसलिए इसका मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। देखो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ बैंगल एक सर्कल बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसका सेंटर नहीं पता होगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक चूड़ी ली, कड़ा जो होता है, कड़े से आपने एक सर्कल बना दिया, तो सेंटर कहाँ पता है। बाकी अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये कह रहा है कि इस सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट लो, वहाँ से टेंजेंट बना दो। तो वहाँ से टेंजेंट बनाने के लिए हमें इस सर्कल का क्या चाहिए होगा, सेंटर चाहिए होगा। तो सेंटर बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि हमें ये तो पता है कि किसी भी पॉइंट्स को, सर्कमफेरेंस के कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या आती है, कॉर्ड। तो हमने 2 कॉर्ड्स तो बना ली। क्यों बनाई, क्योंकि हमें ये पता है कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास करता है। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करता है, सेंटर से। ऑलवेज रिमेंबर, है ना, भाई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है ना, वही उल्टी प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, इस कॉर्ड का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। इसी तरह इसी कॉर्ड का भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, लाइक दिस। तो ये दोनों कॉर्ड का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्या किया हमने पहले बैंगल से सर्कल बना लिया। बैंगल सर्कल बनाने के बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया दोनों को, ठीक है। उस किसको ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड्स को ज्वाइन कर, 2 कॉर्ड्स बना ली, दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ थिंकिंग था। उसके बाद तो आपको पहले पता है कि इनको ज्वाइन करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, फिर इसको सेंटर लेते हुए एक रेडियस सर्कल बनाना है, और फिर यहाँ से इनको ज्वाइन कर देने का है। तो ये अपने आप टेंजेंट्स आ जाती है। होप सो क्लियर है ये क्वेश्चन भी। तो हमारा टाइम स्लॉट जो है आज का वो फिनिश हो रहा है। तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, तो कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग जो सिलेबस हमारा आप कैसे मूव ऑन करेगा, क्या होगा, तो मैं इसके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगा। उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मोस्ट प्रॉब्लली मैं वो समझाऊंगा कि हमारा सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है। हमने अभी कुछ भी रिड्यूस फॉर्म में नहीं पढ़ा था। एवरीथिंग वी हैव कवर फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच, है ना, एवरीथिंग वी हैव फिनिश्ड। मतलब ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि मैंने ये मान के या अज्यूम करके हमने ये सोचा हो या जस्टिफाई किया हो कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हम ये चीज़ें स्किप कर देंगे। कुछ भी स्किप नहीं किया हुआ है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। लेकिन नाउ क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताऊंगा कि ये आप छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है। बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं, क्योंकि 11th में तो पढ़ना ही है कि जो जिनको मैथ्स ऑप्ट करना है या बायो ऑप्ट करना है, ठीक है। 11th की भी आधी मैथ्स बायो वालों को पढ़नी होती है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द मैथमेटिक्स जो होती है बायो वालों को पढ़नी होती है, याद रखिएगा ये, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये कि हम बायो ले लेंगे, तो बायो वाले जो स्टूडेंट्स आप उनसे पूछ के देखिएगा कि उनको कितनी डिफ़िकल्टी आती है। बात समझ रहे। तो इस तरह से आपका
ये चीज़ आपको दिक्कत में नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट्स रहता है, आप डिस्कस करना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू फेज ऑफ सेशन फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर।